खौफनाक मंजर में आपका स्वागत है, जहां आपके सबसे डरावने ख्वाब हकीकत बन जाते हैं। यहाँ हर कोने में एक डर छुपा हुआ है, हर साया एक भूतिया कहानी सुनाने को तैयार है। इस दुनिया में डर सिर्फ शुरुआत है और हर कहानी आपको अंधेरे के और करीब ले जाएगी। क्या आप तैयार हैं अपने डर का सामना करने के लिए? ध्यान से सुनिए और याद रखिए, जब आप अंधेरे में कदम रखते हैं तो वापसी का रास्ता नहीं होता। अगली कहानी आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। शहर वैलेंटाइन डे पर प्रेम से झूम रहा था। सड़कों पर लाइटें जगमगा रही थीं, जोड़े एक दूसरे का हाथ थामे चल रहे थे और हवा में गुलाबों की महक थी। ये प्यार, वादों और जुनून की रात थी। एक ऐसी रात जिसे आरव कभी नहीं भूल सकता था। आरव महीनों से इस पल की योजना बना रहा था। मीरा के साथ बिताया हर लम्हा जादुई था और आज की रात वह इसे हमेशा के लिए अमर बनाना चाहता था। उसने एक शानदार रेस्टोरेंट के बगीचे में घुटनों के बल बैठकर एक छोटा मखमली डिब्बा निकाला। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। मीरा ने हैरानी से अपनी गहरी भूरी आंखें फैलाईं। मोमबत्ती की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आरव धीमे स्वर में आंखें मीरा की आंखों में डालते हुए, मीरा, जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है, बस तुम्हारे सिवा कुछ नजर नहीं आता। मैं हर वक्त खोया खोया रहता हूँ। जब से तुम्हें देखा है, तब से सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी बनोगी? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा। उसकी सांसें तेज हो गईं। फिर धीरे धीरे उसके होठों पर एक खूबसूरत मुस्कान खिल उठी। मीरा धीमे स्वर में, हाँ आरव, सच कहूं तो मैं भी तुम्हें चाहती हूँ। आरव ने हल्के से अंगूठी उसकी नाजुक उंगली में डाल दी। रेस्टोरेंट के मेहमान तालियां बजाने लगे, लेकिन उसे सिर्फ अपने दिल की तेज धड़कन सुनाई दे रही थी। वह उठा और मीरा को गले लगा लिया। आरव ने पहली बार किसी लड़की को गले लगाया था। मीरा के स्तन उसकी छाती से चिपक गए। आरव के पूरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। आरव से रहा न गया और उसने मीरा को और कसकर पकड़ लिया। मीरा की हाय निकल गई। तभी उसे ध्यान आया कि वे रेस्टोरेंट में हैं। मीरा ने धीरे से आरव के कान में कहा, सब देख रहे हैं। आरव अपनी भावनाओं से बाहर निकला और मीरा को छोड़ दिया। फिर दोनों अपनी सीट पर बैठ गए और खाना ऑर्डर करने लगे। खाना खाने के बाद दोनों बाहर आ गए और रास्ते में पड़ी एक बेंच पर बैठ गए। दोनों एक दूसरे की तरफ बस देखते ही जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि खाने से पहले जो चिंगारी जली थी वह अब आग में बदल चुकी है। आरव मीरा से कुछ कहना चाहता था, लेकिन शायद वह डर रहा था। मीरा ये बात समझ गई। मीरा ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, मैं चाहती हूँ कि ये रात अभी खत्म ना हो। आरव के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने फौरन एक शानदार होटल का कमरा बुक कर लिया। आज रात वह अपनी प्रेमिका को पूरी तरह से अपना बना लेना चाहता था। होटल हल्की रोशनी में डूबा हुआ था। रेशमी चादरों से ढका एक बड़ा बिस्तर उनके स्वागत में तैयार था। कमरे में कदम रखते ही आरव ने मीरा को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे दीवार से सटा दिया। आरव, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। और उसने मीरा को पागलों की तरह किस करना शुरू कर दिया। आरव पहली बार किसी लड़की को किस कर रहा था। वो भूखे शेर की तरह मीरा पर झपट गया। फिर वो मीरा के गले को चूमने लगा। मीरा भी मदहोश हो चुकी थी। मीरा हल्के से मुस्कुराई और धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। मीरा फुसफुसाकर, मुझे आज आसमान पर ले चलो आरव। ये सुनते ही आरव ने मीरा को उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और उसके ऊपर आ गया। मीरा ने हल्की सिसकी ली, उसे और करीब खींच लिया। दोनों के जिस्म में जैसे आग बराबर लगी हो। आरव, मीरा,
तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मीरा हल्के से हंसी, उसके कानों के पास अपने होंठ लाते हुए। तो दिखाओ आरव, दिखाओ कि तुम मुझे कितना चाहते हो। उसने उसकी गर्दन थामी और एक और गहरे चुंबन में डूब गई। उनका प्यार अपने चरम पर था। दोनों ने सेक्स शुरू किया। मीरा आरव के ऊपर थी। अचानक मीरा का स्पर्श ठंडा पड़ने लगा। आरव सिहर उठा। आरव फुसफुसाते हुए घबराकर, मीरा ये क्या हो रहा है, मैं हिल नहीं पा रहा। मीरा की मुस्कान डरावनी हो गई, उसकी आंखों की गर्माहट गायब हो गई और कुछ गहरा, कुछ खालीपन उनमें समा गया। मीरा धीमे आवाज में, तुम्हें लगता है कि तुम काबू में हो आरव? उसकी नाजुक उंगलियां अब काले धारदार पंजों में बदल चुकी थीं। मोमबत्ती की लौ तेजी से कांपने लगी, परछाइयां कमरे की दीवारों पर नाचने लगी। मीरा गहरी गूंजती आवाज में, अब तुम मेरे हो आरव, हमेशा के लिए। उसकी आंखों में काले साए तैरने लगे। फिर उसका चेहरा बिखरने लगा। चमड़ी जगह जगह से फट रही थी। जबड़ा अस्वाभाविक रूप से चौड़ा हो गया और उसमें सैकड़ों सुई जैसी दांतों की पंक्तियां झलकने लगी। उसके होंठों से काली चिपचिपी लार टपक रही थी। आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। आरव की बुरी तरह से फट रही थी। आरव ने चीखने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने उसका गला दबा दिया। मीरा ने उसके कंधे में अपने नुकीले दांत गड़ा दी और उसके ऊपर जोर जोर से कूदने लगी। आरव जोर से चिल्ला उठा। मीरा इतनी जोर से कूद रही थी कि मानो बिस्तर अब भी टूट जाएगा। मांस और हड्डियों की चटखने की आवाज गूंज उठी। कमरा खून की गंध से भर गया। बिस्तर पर लाल छींटे फैल गए। आरव के कराहने की आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। उसकी आंखें धुंधली होने लगी। मीरा धीमे प्रेम भरे स्वर में, हैप्पी वैलेंटाइन डे मेरी जान। अगली सुबह होटल के कर्मचारी जब कमरे में गए तो अंदर का नजारा देखकर उनकी चीखें निकल गईं। खून से सना बिस्तर, शरीर बुरी तरह फटा हुआ, शरीर में से हड्डियां बाहर निकली हुई। काफी खौफनाक मंजर था, पर मीरा कहीं नहीं थी। उसी रात शहर के दूसरे कोने में एक युवक ने एक खूबसूरत लड़की से मुलाकात की। उसने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी। उसकी आंखें रहस्यमयी चमक रही थीं। मीरा फुसफुसाते हुए, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। और फिर वही कहानी दोबारा शुरू हो गई। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस डरावनी दुनिया में और भी खौफनाक मंजर इंतज़ार कर रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बहुत जल्द और भी खौफनाक कहानियाँ आपके सामने आएंगी। सावधान रहिए, क्योंकि डर कभी भी वापस लौट सकता है।